हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है और बहुत बड़ा अन्याय भी आप कह सकते हो। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तो बने रहें, आप सारी चीजें समझने का प्रयास करें। अंत तक वीडियो देखेंगे दोस्तों, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये कब का पोस्ट है आप देख सकते हैं। बीएसएससी 2014 बहाली में एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने छात्रों को अंतिम राहत देते हुए कहा कि 2014 का डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण किसी का फाइनल रिजल्ट नहीं रोका जा सकता है। दोस्तों, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब उच्च न्यायालय ने कहा कि जो है किसी को नहीं रोका जा सकता है, दोस्तों कुछ दिन के बाद वही उच्च न्यायालय कहते हैं कि मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं केस को डिसमिस कर दूंगा। बात देखिए दोस्तों, गौर करने का आप समझिएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हाई कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन छात्रों की सहानुभूति पाने के लिए संदीप सरोज जी ऐसा बोल रहे हैं। ये बातें गौर करने की है। अब फिर हम आगे थोड़ा सा जब चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखें कि लंबे इंतजार के बाद जो है बीएसएससी 2014 प्रथम इंटर बहाली में आयोग द्वारा एनसीएल के नाम पर डाली गई रुकावट अब खत्म होने जा रही है, ऐसा कह दिया। उसके बाद का था दोस्तों, देखिए कि आज सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव व अन्य अधिकारियों से मिलकर देर तक बातचीत हुई। इस मामले में हमने विभाग को काफी पहले एक लेटर दिया था। ये बात तो सही कि लेटर दिया था। और दोस्तों, सचिव से मिलकर के भी सारी बातें कर ली कि जो है न्यू एनसीएल मान्य हो गया। आयोग के सचिव से भी जो है उन्होंने बात किया कि जो है पूरी तरह से न्यू एनसीएल मान्य हो गया। बात खत्म हो गया कि न्यू एनसीएल पूरी तरह से मान्य हो गया। लेकिन दोस्तों, जैसे कल आपने देखा कि विधानसभा में जब मुद्दा उठा, वहां भी यही मुद्दा को लाया गया कि जो है न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं। जब न्यू एनसीएल आपने आयोग से सचिव से बात की, सामान्य प्रशासन विभाग से बात कर लिया, सब चीजों से बात करके यहाँ जो कि कोर्ट में देख सकते हो दोस्तों, याचिका दायर करने की बात कही गई कि जल्द से जल्द न्यू एनसीएल का मामला जो है खत्म होगा, तो वो बातें खत्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ छात्रों का जो मुद्दा है वो केवल केवल मेरिट उठाना है, मेरिट को ही निकलवाना, उसी का मुद्दा उठाना। लेकिन मेरिट का बात ना कर करके अन्य अन्य बातों को विधानसभा में रखना, ये बहुत बड़ा छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। और कहता नहीं कि छात्रों के साथ न्यू एनसीएल मान्य हो गया, मैं तो कभी नहीं मान रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से इन्होंने छात्रों की सहानुभूति पाने के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है, जब उन्होंने कह दिया कि न्यू एनसीएल मान्य हो गया, तो फिर वही मुद्दा विधानसभा में उठाने का क्या मतलब होता है। और यहाँ छात्र पागल हो रहे हैं मेरिट के लिए। सभी छात्रों का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द मेरिट जारी हो। तो वहाँ दिव्यांग का बात उठाया जा रहा है, इतना परसेंट आरक्षण, इतना परसेंट ये। तो ये चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं छात्रों को जो है गुमराह किया जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है, न्यू एनसीएल मान्य हुआ कि नहीं हुआ, ये भी जो है बहुत बड़ी बात है। और इसमें से दोस्तों अब वही मुद्दा को उठाया, जब न्यू एनसीएल मान्य हो गया पूरी तरह से, बात ही खत्म हो गई। आपने पूरी तरह से पोस्ट में डाला, सब चीजों से आपने बात कर ली, लेकिन वही मुद्दा जो है बार बार विधानसभा में उठाना, मतलब साफ है कि न्यू एनसीएल का कोई विचार ही नहीं हुआ। फिर आपने ये कहां से दिया, कहां से जारी कर दिया। तो ये समझिए दोस्तों कि छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। न्यू एनसीएल पर क्या हुआ ना हुआ ये समझ सकते हैं। जबकि अगली सुनवाई 11 जनवरी को, 11 जनवरी का ही ये बातें थी जब संदीप सरोज ने अपने पोस्ट में कहा थी कि अंतरिम राहत देते हुए किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। फिर वही उच्च न्यायालय कुछ दिन में कहते हैं कि नहीं, मुझे केस समझ में नहीं आ रहा, मैं डिसमिस कर दूंगा। समझिए एक ही बातें कैसे घुमाया गया है। तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा। दोस्तों, चाल समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ जो है सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब